हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा आज आपको गोविंद पांडे का अध्ययन कराऊंगी और बहुत ही सरल तरीके से ट्रिक के साथ सब कुछ याद करवाऊंगी। तो आज हम पढ़ेंगे गोविंद पांडे सरस्वती पांडे से छायावाद। तो छायावाद सबसे पहले जानना है कि छायावाद का समय क्या है। छायावाद की शुरुआत 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। हिंदी में सबसे पहले मुकुटदत्त पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। तो याद रखना है कि हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेख किसने पत्रिका में निकलवाया था, तो मुकुटदत्त पांडे ने। ये कहाँ से निकला था? जबलपुर से निकला था। कितनी किस्तों में निकला था? 4 किस्तों में, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी में आजकल छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता है जहाँ पे फंस जाते हैं लोग। तो मुकुटदत्त पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। सन 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया और इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया। कौन कौन थे? सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार रामनरेश जोशी और सुमित्रा नंदन पंत। अब ये देख लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले तो 1920 में किसने? मुकुटदत्त पांडे ने हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक लेख निकाला था। किस पत्रिका में? ये श्री शारदा पत्रिका में निकाला था। और दूसरा सुशील कुमार ने सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया था और इस संवाद में 4 लोग थे, सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार रामनरेश जोशी और सुमित्रा नंदन पंत। अब इसमें ना छायावाद की परिभाषाएं दी गई हैं कि किसने छायावाद को क्या कहा है। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में लिया है। एक तो रहस्यवाद और एक काव्य शैली या पद्धति विशेष। तो इनकी परिभाषा इस प्रकार है कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इनका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ है। तो अगर शुक्ल का आ जाए कोटेशन तो 2 ही शब्द याद रखने, एक तो रहस्यवाद और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष। अब आते हैं नंद दुलारे बाजपेयी। ये कौन है? नंद दुलारे बाजपेयी। तो ये क्या कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो नंद दुलारे अगर आ जाए तो नंद के दुलारे किसे कहा जाता है? कृष्ण भगवान को। और कृष्ण भगवान क्या करते हैं? हमेशा आध्यात्मिक रूप में रहते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक में नंद दुलारे को याद रख लेना। एक आते हैं जयशंकर प्रसाद। ये कौन है? जयशंकर प्रसाद ये कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता और सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषता है। ऐसा याद रख लेना ट्रिक के तौर पर। इसमें ऐसे करना है कि प्रसाद खाकर क्या हो जाता है? स्वानुभूति सबको हो जाती है ना। तो वेदना के आधार पर स्वानुभूति मई, मतलब स्वानुभूति कब होगी? जब हम प्रसाद खाएंगे, मतलब जयशंकर प्रसाद। इनके 3 शब्द याद रखने हैं, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता और सौंदर्यमय। ये शब्द आ जाए तो हम किसको लगा देंगे? जयशंकर प्रसाद को। अब आती है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा तो वैसे भी गीत वीत की बात करती है ना। तो छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है ना। तो जीवन का उद्गीत की बात कौन करती है? महादेवी वर्मा। तो छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। क्या है? सर्वात्मवाद। नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है। तो नगेंद्र का तो इजी है, सभी को पता है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म की बात कौन करते हैं? नगेंद्र करते हैं। अब आते हैं रामविलास शर्मा।
ये क्या कहते हैं, ये तो वैसे भी मार्क्सवादी और बहुत बड़े मार्क्सवादी विचारक है, विचारक नहीं, साहित्यकार। ये कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, किंतु वह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। तो सिर्फ इतना याद रख लेना कि जहाँ पे नगेंद्र सूक्ष्म स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहते हैं, वही कहते हैं रामविलास शर्मा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। अब आते हैं नामवर सिंह, है ना। तो नामवर सिंह ये भी मार्क्सवादी ही है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। अब इतना याद रखने, अगर आपको नाम करना है अपना तो पुरानी रूढ़ियों से मुक्त होना पड़ेगा। तो ऐसे कर ले, इसकी ट्रिक से ऐसे हो जाएगा कि अब नाम करने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, पुरानी रूढ़ियों से मुक्त होना पड़ेगा। अब आते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये तो वैसे भी राम का स्वरूप है। तो इनका है कि वह मतलब छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, ठीक है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। तो शक्ति का काव्य किसका है, राम का ही होगा, राम के स्वरूप का होगा। तो राम के स्वरूप का क्या है, शक्ति का काव्य।